नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के मतदान जहां होने वाले हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जिला है वो कटिहार है। और कटिहार सदर जो है, आज हम उसकी बात करेंगे। कटिहार सदर की क्या स्थिति होगी, भौगोलिक स्थिति क्या है, इस चुनाव में क्या हो सकता है वहां, इसका हम आज चुनावी गणित निकालेंगे, इस पर समीक्षा करेंगे। तो हम सबसे पहले बता दें कि कटिहार जो है कोसी का इलाका है। कोसी के इलाके में कटिहार जो है वो जूट का क्षेत्र है। जी हाँ, वहां पे मकई की फसल भी ज्यादा होती है, लेकिन कोई भी कल कारखाना, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है। बाढ़ की विभीषिका कटिहार हर साल सहता है। 2 प्रखंडों से कटिहार, जब जिला सदर कॉन्स्टिट्यूंसी जब वो बनी तो 2 प्रखंड उसमें जुटे, वो थे सदर और हसनगंज को मिलाकर कटिहार की जो ये विधानसभा सीट है उसकी चुनावी गणित का हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जो आपको बात बता दें इस चुनावी गणित में, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं। कटिहार का जो मुख्य मुद्दा है, जो 1957 से, जब से ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, जब से ये विधानसभा सीट घोषित हुई 1957 से, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हर साल जो बनता है वो है पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पिछड़ापन। लेकिन कटिहार जो है इन चारों मुद्दों से आज तक बाहर नहीं निकल पाया, जबकि पिछली 3 बार से भाजपा के वहां विधायक हैं। 4थी बार वो वहां से चुनाव जीतेंगे। आप समझ सकते हैं कि 15 साल का जो ये कार्यकाल होता है वो कितना बड़ा है। न तो पलायन रोकने की बात हुई कहीं, न बाढ़ की विभीषिका को कैसे कम किया जाए इसके लिए कभी पार्टियों ने सोचा, न पलायन के लिए सोचा, न भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सोचा। अब आते हैं हम इसके चुनावी गणित पे। 2015 के यदि आंकड़े हम देखें, चुनाव आयोग ने जो आंकड़े डाले हैं, जो आंकड़े हमें बताए हैं, उस आंकड़े के हिसाब से 2,42,829 वोटर हैं कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र में। और पिछले बार जो वोट पड़ा था वो 1,53,717 वोट पड़े थे। इनमें जो है, जो हमने आपको बताया कि 2,42,829 वोटर हैं, उनमें पुरुष मतदाताओं की जो संख्या है वो 53.36% है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 46.64% है। अब आते हैं हम इसके चुनावी गणित को थोड़ा सा और बता दें। 2015 में 63% वोट पड़ा था और भाजपा के तारकेश्वर प्रसाद वहां से विजयी हुए थे, जो कि आज भी सिटिंग एमएलए हैं और तीसरी बार उन्होंने कटिहार से विजय प्राप्त की थी। आपको पता होगा कि पिछली बार 2015 में राजद, कांग्रेस, जदयू, तमाम बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिसके कारण ये सीट जो है विजय सिंह जदयू चुनाव थे और चुनाव वो हार गए थे। तारकेश्वर प्रसाद जो है 66,048 वोट से उनको मिले थे और उनके वोटों का प्रतिशत था 42.98, जबकि विजय सिंह को वोट मिले थे 51,154 और उनके मतों का प्रतिशत था 33.24 के आसपास। लेकिन अब आप ये देख सकते हैं करीब करीब 15,000 वोट से तारकेश्वर प्रसाद चुनाव जीते थे 2015 में। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जहां के वोटर, करीब 40% वोटर जो हैं वो कटिहार में वो मुस्लिम बिरादरी से हैं। उसके बाद पिछड़ी जाति से, अति पिछड़ा जाति से, यादव भी हैं। आरजेडी का वोट जो है वो मिला था जदयू को, जिसमें 40% मुसलमान भी थे। उनका भी वोट जदयू के पास गया था। लेकिन सबसे बड़ी वहां पे जो बात हुई थी 2015 में, वो डॉक्टर राम एनसीपी के, शरद पवार पार्टी के खड़े थे
इनके साथ उनका गठबंधन नहीं था एनसीपी का, और इस बार भी गठबंधन नहीं है, हम आपको बता दें इस बात को। और एनसीपी 145 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है इस बार भी बिहार में। तो एनसीपी के डॉक्टर राम ने वहां पे 18,856 मत प्राप्त किया था और मतों का प्रतिशत था 12.27। यानी कि इस समीक्षा में आप देख लीजिए कि यानी कि जितने वोट से जदयू के प्रत्याशी विजय सिंह हारे थे उससे कहीं ज्यादा वोट डॉक्टर राम एनसीपी को मिला था। जबकि जदयू को मुस्लिम वोट भी मिला था, यादव वोट भी मिला था, जो आरजेडी का पॉकेट वोट था। अब इस बार परिस्थिति ये हो रही है कि वहां से जदयू ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया है, राजद के वहां से उम्मीदवार हैं, राम प्रकाश महतो खड़े हैं वहां से, राजद के उम्मीदवार राम प्रकाश महतो वहां से खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राम प्रकाश महतो को मुस्लिम का भी समर्थन मिलेगा, यादव का भी मिलेगा। बहरहाल वहां से सबसे बड़ी बात है कि एलजेपी नहीं खड़ी है, जो कि एनसीपी तो खड़ी है लेकिन एलजेपी नहीं खड़ी। अब ये देखना होगा कि क्या जो मत, जो वोट जो है वो एनसीपी को पिछले बार मिला था, क्या वो उसको बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी। यदि एनसीपी उस वोट को बरकरार रखने में कामयाब होती है तो भाजपा के तारकेश्वर प्रसाद के लिए मुश्किलें खड़ा हो जाएंगी, क्योंकि राजद का उम्मीदवार है। और इस बार जैसी थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है उसमें जो पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर वोट कहीं ज्यादा पड़ रहा है। और यदि ये पूरा वोट जो एनसीपी का भी कुछ परसेंट वोट, यदि हम मान के चलिए 3% वोट भी यदि ट्रांसफर होता है राजद की तरफ, तो वहां से बीजेपी की नैया पार होने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बीजेपी कि आज योगी आदित्यनाथ भी वहां चुनाव प्रचार के लिए आए, चिराग पासवान भी उस इलाके में गए हैं, आज तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार किया है। अब देखना ये होगा कि कटिहार का वो मतदाता जो बीजेपी के साथ हमेशा खड़े रहने वाला है, वो बीजेपी के साथ ही खड़ा होता है या वो भी कहीं टूटता है। लेकिन दिखता तो यह है कि बीजेपी का जो मतदाता है वो वोटिंग कर रहा है। और वोट का प्रतिशत भी आप देख लीजिए, कल जब वोट हुआ था तो कितने कम प्रतिशत का वोट पड़ा है, जबकि 2015 में 63% वोट कटिहार में पड़ा था, जो कि इस बार करीब करीब हर जगह 6 से 7% वोट, पिछली 54 से वोटिंग परसेंट बढ़ ही नहीं रहा है। तो कटिहार का चुनावी गणित जो ये है, इस बार यदि एनसीपी अपने उम्मीदवार के पिछले वोट को बचाने में कामयाब हो जाती है, काबिल है, तब तो बीजेपी के लिए मुश्किलें वहां खड़ी होंगी। वरना बीजेपी थोड़ा सा अटकते हुए चुनाव निकालेगी कटिहार से। और कहा भी जाता है कि कटिहार जो जिला है वो बीजेपी का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, वहां थोड़ा सा हिंदू राजनीति भी होती है। लेकिन इनका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये 10 नवंबर को पता चलेगा। कल फिर किसी जिले के चुनावी गणित के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। आप नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।